मैं अथर्व आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आज सभी को एफएम यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जानकारी दूंगा और आपको कुछ पढ़ाऊंगा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी जो सीए इंटर में पेपर नंबर 8 है, जो ग्रुप 2 में है। एफएम पूरे पूरे 60 नंबर का है। कितने नंबर का बच्चों? 60 नंबर का। उसके साथ बिजनेस फॉर इकोनॉमिक्स कितने नंबर का है? 40 नंबर का। ऐसे दोनों मिला के आपका पेपर बनता है 100 नंबर का। तो मैं आज आपको ये 60 नंबर पढ़ाऊंगा, यानी कुछ चैप्टर पढ़ाऊंगा और आपको अपने ये 60 नंबर हमें पक्के होने चाहिए बच्चों। कुछ भी हो जाए हमें 60 नंबर लाने हैं एफएम के अंदर। किसके अंदर बच्चों? एफएम के अंदर। तो चलिए आपको ये चैप्टर दिखाई दे रहा है। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर का नाम है लेवरेजेस। चैप्टर का नाम क्या है? लेवरेजेस। फाइनेंसिंग डिसीजन लेवरेजेस। इसके बारे में क्या है? इसमें क्या है? इसमें बताया है कि लेवरेज के टाइप क्या है, लेवरेज यानी क्या है, और लेवरेज कितने प्रकार के होते हैं। लेवरेज 3 प्रकार के होते हैं। एक है फाइनेंशियल लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज, और दूसरा है कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज का मीनिंग क्या है बच्चों? कंबाइंड लेवरेज यानी क्या? ये दोनों से मिलकर बनता है कंबाइंड लेवरेज। आज हम लेवरेज के बारे में कुछ पढ़ेंगे और लेवरेजेस के फॉर्मूले पढ़ेंगे। तो चलिए लेवरेजेस के फॉर्मूले की तरफ रुख करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको डॉल यानी क्या बच्चों? डॉल यानी ये ओ का मतलब है ऑपरेटिंग, एल का मतलब है लेवरेजेस और डी का मतलब है डिग्री। यानी क्या? डिग्री ऑफ द फाइनेंशियल लेवरेज। क्या बच्चों? डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज, सॉरी, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। इसमें लेवरेज का फर्स्ट टाइप डिस्क्राइब है। मैं आपको डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। तो चलिए अपने इंस्टीट्यूट मॉडल में इसका रुख करते हैं। तो चलिए इंट्रोडक्शन दिया है। मीनिंग ऑपरेटिंग लेवरेज बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल लेवरेज बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, कंबाइंड रिस्क। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज यानी क्या? ऑपरेटिंग लेवरेजेस मीन्स टेंडेंसी ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी to change in the disappropriately with change in the sales volume. This disappropriate change in the caused by the operating fixed cost which does not change with the change in the sales volume. In other words, operating leverage यानी OL मैंने आपको बताया था may be defined as the employment of the asset with a fixed cost so that enough revenue can be generated to cover all the fixed and the variable cost. इसका मतलब क्या है? मैं आप सभी को पहले इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। क्या बच्चों? इनकम स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा। इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहला नाम आता है सेल्स। सेल्स में जब हम उसमें से वेरिएबल कॉस्ट
माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। तो क्या मिलता है बच्चों हमें? लिखिए मेरे साथ, सेल्स। सेल्स से हम माइनस करते हैं तो हमें मिलता है वेरिएबल कॉस्ट, और सेल्स में से जब हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन, और जब हम इसमें से फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ईबीआईटी। इसका मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्स। क्या बच्चों? अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्स। जब हम इसमें से इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो हमें मिलता है ईबीटी। अर्निंग को हम प्रॉफिट भी बोल सकते हैं, और ये बन जाता है अपना ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। जब हम इसमें से टैक्स माइनस करते हैं तो ये बन जाता है ईएटी, और ईएटी जब हम इसमें से अगर कंपनी में कुछ प्रेफरेंस शेयर हो, कंपनी कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड देना चाहती हो, अगर कंपनी ने कुछ प्रेफरेंस डिविडेंड दिया है तो जब हम इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं तो ये बन जाता है डीआई, डिस्पोजेबल इनकम। तो ये इनकम स्टेटमेंट है बच्चों, तो लिखिए जल्दी से, इनकम स्टेटमेंट है, जल्दी से लिखिए आप नोटबुक में। चलिए फास्ट, टेक इट डाउन फास्ट। ऑल इंडिया रेडियो का अमृतसर स्टेशन, और आज फरमाइश आई है बॉर्डर पास से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा हमारी तरफ। लिख लिया बच्चों? फास्ट, राइट इट डाउन। टेक इट डाउन फास्ट। चलो बढ़ते आगे। मैं आपको डॉल, ऊपर मैंने आपको डॉल के बारे में कुछ जानकारी दी थी। डॉल के बारे में मैंने आपको कुछ बताया था, इसके बारे में, डॉल के बारे में पूरे विस्तार से मैं आपको नीचे बताऊंगा डॉल। तो चलिए, डॉल यानी क्या बच्चों? डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। इसके कुल दो फॉर्मूले, फॉर्मूला नंबर 1 कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT, ये इसका फॉर्मूला नंबर 1। और इसका फॉर्मूला नंबर 2 है परसेंटेज चेंज इन EBIT डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्या बच्चों? परसेंटेज चेंज इन सेल्स इंटू 100। समझ में आया? तो लिखिए दो फॉर्मूले, फास्ट, राइट इट डाउन फास्ट। टेक इट डाउन बेबी, टेक इट डाउन फास्ट फास्ट, हमें आगे बहुत पढ़ना है, फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट। चलो मैं अज़्यूम करता हूँ आपका हो गया है, तो चलिए।
आगे बढ़ते, मैं आपको ये फॉर्मूले कैसे आया है इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। आपने इससे पहले कुछ इनकम स्टेटमेंट लिखा है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। इनकम स्टेटमेंट, सेल्स क्या होता है? कंपनी जो माल बनाती है, जो माल बेचती है, उसको बोलते हैं सेल्स। उसमें से हमने वेरिएबल कॉस्ट लिस्ट किया है। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है? जो कॉस्ट फिक्स नहीं है। क्या मतलब बताया सर? जो कॉस्ट फिक्स नहीं है वो वेरिएबल होती है। वाह वाह वाह। वेरिएबल का मतलब है जो फिक्स नहीं है, जो कांस्टेंट नहीं है। जैसे कि बोल सकते हैं हम डीजल, पेट्रोल की जो कॉस्ट होती है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती है। कभी अभी एक है, उसके बाद दूसरी हो जाती है। वेजेस, सैलरी वेरिएबल है। जब हम वेरिएबल कॉस्ट सेल्स में से लेस करते हैं, जो हमारे जो वेरिएबल कॉस्ट है जब हम सेल्स में से लेस करते हैं तो हमें मिलता है कंट्रीब्यूशन। क्या मिलता है बच्चों? हमें कंट्रीब्यूशन। जब हम इसमें से फिक्स कॉस्ट लेस करते हैं तो हमें क्या मिलता है? ईबीआईटी। ईबीआईटी का फुल फॉर्म है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स। क्यों ये अर्निंग है? आप सभी को पता होगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन कैसे डिराइव होता है? सेल्स और फिक्स वेरिएबल कॉस्ट को डिडक्ट करने से। फिक्स कॉस्ट क्या होती है? फिक्स कॉस्ट डेप्रिसिएशन नहीं होती है। फिक्स कॉस्ट जो कंपनी में एसेट्स होती है उसके रिलेटेड होती है फिक्स कॉस्ट। डेप्रिसिएशन उसमें इंक्लूड होता है। और जब हम वो लेस करते हैं वो अर्निंग होता है। वो अर्निंग इंटरेस्ट के पहले और टैक्स के पहले कैलकुलेट करते हैं तो हम उसे बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और द टैक्स। कैसे? देखिए, इंटरेस्ट हम बाद में लेस कर रहे हैं, टैक्स भी हम बाद में लेस कर रहे हैं। ये हो गया हमारा अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर द इंटरेस्ट एंड द टैक्स। जब हम उसमें से इंटरेस्ट लेस करते हैं तो बनता है ईबीआईटी। जब हम इसमें से टैक्स लेस करते हैं तो बनता है ईएटी। जब हम उसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करते हैं तो उसमें बनता है डीआई, बोलते डिस्पोजेबल इनकम। अब मैंने आपको डॉल बताया था, तो डॉल का फॉर्मूला नंबर 1 कैसे याद रखना है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी। देखिए, हमारे इनकम स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहला नाम दोनों में से क्या आता है बच्चों? बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, बताइए। पहला नाम आता है कंट्रीब्यूशन का। तो हमारी न्यूमरेटर बनेगा क्या बच्चों? कंट्रीब्यूशन। क्या बनेगा बच्चों? कंट्रीब्यूशन। क्या बनेगा हमारा न्यूमरेटर? कंट्रीब्यूशन। और उसके बाद में क्या नाम आता है बच्चों? तुरंत ही बाद उसके नाम आता है ईबीआईटी। क्या आता है बच्चों? ईबीआईटी। कम ऑन गाइस, कम ऑन। क्या आता है? ईबीआईटी। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या बनता है बच्चों? क्या बनता है हमारा डिनोमिनेटर? ईबीआईटी। तो आपने पहला फॉर्मूला लिख लिया होगा, समझ में आया बच्चों? चलो जोश लाइए, जोश बच्चों, जोश। हमें एफएम पढ़ना है। एफएम कब पढ़ा जाता है? जब आपके अंदर जोश हो, तभी हम एफएम को पढ़ सकते हैं बच्चों। इसके बाद में हम कुछ क्वेश्चन छुड़ाएंगे, आपको क्वेश्चन के अंदर माहिर बना दूंगा बच्चों, मैं माहिर। चलो जल्दी। सेकेंड फॉर्मूला है परसेंटेज, इसको बोलते हैं डेल्टा यानी चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन द सेल्स। जो हमारा अर्निंग है, जितना हमारा अर्निंग चेंज होगा उतना सेल्स चेंज होगा। तो क्या बनेगा बच्चों? हमारा बनेगा ऑपरेटिंग लेवरेज बनेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी दिखाई दे रहा होगा आपको, ये ईबीआईटी। इस ईबीआईटी में फिक्स कॉस्ट लिस्ट की जाती है। ध्यान में रखिए बच्चों, ईबीआईटी में से फिक्स कॉस्ट लिस्ट होती है और क्या बनता है? ईबीआईटी। और जब हम इसको परसेंटेज चेंज इन सेल से डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है बच्चों? बनता है डॉल। क्या बनता है बच्चों? डॉल। तो चलिए मैं आपको मॉडल की तरफ लेके जाता हूँ। ये रहा फॉर्मूला नंबर 1।
देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, अपना भी देखिए परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी सही है। परसेंटेज चेंज इन सेल बच्चों, परसेंटेज चेंज इन सेल सही है। चलो आगे आगे, इसको इन्होंने नंबर के फॉर्म यानी लेटर के फॉर्म में लिखा है। देखिए मैंने आपको बताया था चेंज इन ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी डिवाइड बाय चेंज इन दी सेल्स डिवाइडेड बाय क्यू, क्यू यानी सेल्स क्वांटिटी, इन्होंने दिया इधर देखिए सेल्स क्वांटिटी। चलिए आगे 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 आगे, कम ऑन गाइस, कम ऑन, बी फास्ट फास्ट। ये देखिए अपना दूसरा फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन दी ईबीआईटी। ईबीआईटी कैसे बनता है बच्चों, मैंने आपको बोला था कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट लेस होता है तो बनता है ईबीआईटी। देखिए सही, याद रखने का तरीका क्या है, सबसे पहले क्या आता है बच्चों कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन उसके बाद में आता है ईबीआईटी, इसलिए न्यूमरेटर बन जाता है कंट्रीब्यूशन और डिनोमिनेटर बन जाता है ईबीआईटी। बोलिए मेरे साथ फॉर्मूला नंबर 1, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू डॉल। डॉल बोले तो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी व्हाट बच्चों, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी इज इक्वल टू डॉल। डॉल यानी ऑपरेटिंग लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला नंबर 1 क्या है बच्चों, डॉल। डॉल का फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी बच्चों, ईबीआईटी 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 कैसे डिराइव होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी। और ऊपर का फॉर्मूला क्या है बच्चों, फास्ट फास्ट, फॉर्मूला क्या है बच्चों, फॉर्मूला 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 क्या है, फॉर्मूला क्या है डॉल का बच्चों, अभी मैंने आपको पढ़ाया कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी बच्चों। ध्यान दीजिए, आपका ध्यान किधर है, सिर्फ फोकस फोकस गाइस फोकस। चलिए लिख लीजिए, फॉर्मूला लिख लिया होगा, मेमोराइज की दो बार पढ़िए, दो बार पढ़िए। चलो बच्चों रीड इट 2 टाइम्स, read it 2 times guys, read it 2 times। ये रहा अपना फॉर्मूला, खो गया तो मिल गया बच्चा, अपना फॉर्मूला खो गया तो मिल गया। चलो चलो डॉल डॉल। अब मैं आपको कुछ जनरल क्या बोलते हैं उसको, जनरल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम किसका फॉर्मूला, बीईपी। ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी पर फुल फॉर्म क्या है बच्चों, ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट कैसे बनता है, जब हम फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन या पीवी रेशियो से डिवाइड करते हैं तो हमारा बीईपी बनता है। अरे बच्चों टेंशन न करो, मैं बताऊंगा ना पीवी रेशियो क्या होता है, टेंशन न करो। तो पहले लिख ले फॉर्मूला, लिख ले जल्दी जल्दी से, चल। बीईपी इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन अपॉन, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा, आप शॉर्ट फॉर्म मत यूज कीजिए बच्चों। शॉर्ट फॉर्म हमें एग्जाम में नहीं लिखना है बच्चों, हमें लिखना है फुल फॉर्म। तो लिख लीजिए फास्ट फास्ट, मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा पीवी रेशियो का मतलब क्या है, इससे पहले आप फॉर्मूला लिख लीजिए फास्ट। टेक इट डाउन फास्ट फास्ट, बी फास्ट, बी पैसिव बी पैसिव बी पैसिव। तो चलिए पीवी रेशियो, पीवी रेशियो का मतलब क्या है, कंट्रीब्यूशन और सेल्स का जो रेशियो होता है उसको बोलते हैं हम पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, तो लिखिए पीवी रेशियो का फॉर्मूला, कॉस्टिंग में इसका बहुत यूज होगा, मार्जिनल कॉस्टिंग में आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाएगा, आपने पढ़ाया होगा क्योंकि ये पेपर नंबर 8 है बच्चा और आपने ग्रुप 1 दिया होगा। इसमें पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय सेल्स। तो क्या बन जाता है बच्चा, तो बन जाता है अपना पीवी रेशियो। बी पैसिव, राइट इट डाउन, बी पैसिव बी पैसिव फर्स्ट, हमें अब बी पैसिव गाइस, बी पैसिव
I will be right back. Write this formula, baby. Write this formula. I will be back. उम्मीद है आपने दोनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे। उम्मीद है मेरी, उम्मीद है मुझे आपने दोनों फॉर्मूले लिख लिए होंगे। आपको मेरी आवाज़ क्लियर है बच्चों? तो चलिए आगे पढ़ते हैं और कुछ जनरल फॉर्मूले देखिए। मैंने आपको बताया था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन बनता है अपना बीईपी, ब्रेक इवन पॉइंट। इनकम स्टेटमेंट है बच्चों, मैंने आपको बोला था सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट बनता है कंट्रीब्यूशन, उसमें से हमने फिक्स कॉस्ट लेस किया तो बनता है ईबीआईटी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये टेबल मैं पढ़ूंगा, आप ध्यान दीजिए। चलिए, फर्म विथ हाई लेवरेज, हाई ब्रेक इवन पॉइंट, फर्म विथ लो लेवरेज विथ लो ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब क्या है? जब आपका रिस्क यानी लेवरेज ज़्यादा हो तो आपका बीईपी ज़्यादा होगा, और जब आपका लेवरेज कम हो तो आपका बीईपी भी कम होगा। इसमें दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशनशिप। और जब आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा हो तो आपका डॉल ज़्यादा होगा। क्यों? जब आपकी फिक्स कॉस्ट आपकी कंपनी में अगर एसेट ज़्यादा हो तो आपका फिक्स कॉस्ट ज़्यादा होगा, और इसके कारण आपका जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा, इसलिए आपका जो डॉल है वो भी बढ़ जाएगा। इसके अंदर भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है बच्चा, डायरेक्ट रिलेशनशिप ध्यान में रखना। लोअर फिक्स कॉस्ट लोअर डिग्री ऑफ द डॉल, डॉल यानी डिग्री ऑफ द ऑपरेटिंग लेवरेज। तो लिख लीजिए मेरे साथ, कम ऑन भाई, बी पैसिव गाइस, बी पैसिव। तो लिखिए, द रिलेशनशिप बिटवीन द लेवरेजेस एंड द ब्रेक इवन पॉइंट इज डायरेक्ट। Also, the relationship between the fixed cost and the operating leverage is direct. First write it down. ये मैं इसका फॉर्मूला कुछ महत्वपूर्ण है, मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। कुछ जनरल टर्म्स है मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा चैप्टर के अंत में। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन मेन क्वेश्चन जाएंगे हम। मेन क्वेश्चन बच्चा देखिए, इलिस्ट्रेशन क्या बताया उन्होंने। मैं साइड में चला जाता हूँ तो क्या बताया उन्होंने, जो पढ़िए। अ कंपनी प्रोड्यूस एंड सेल्स 10,000 शर्ट्स, द सेलिंग प्राइस पर शर्ट इज 500 and the variable cost is 200 per shirt and the fixed operating cost is 25 lakh. Calculate operating leverage if sales are up by 100%, then compute the impact on the EBIT. तो इन्होंने क्या बोला है बच्चों, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, इन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा है बच्चों, डॉल निकालिए। डॉल निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या बनाना होगा, इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट बच्चा क्या बनाना होगा हमें, इनकम स्टेटमेंट। इन्होंने इनकम स्टेटमेंट बनाया, देखो बच्चों, सेल्स बच्चा, सेल्स लिखिए जल्दी, सेल्स कितना बच्चा हमारा 50,000। यूनिट कितना, यूनिट 10,000 तो क्या बनता है अपना 50 लाख। उसमें से हम जब वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं तो हमारा बन जाता है कंट्रीब्यूशन। वेरिएबल कॉस्ट कितना है बच्चा, 200 200 गुणिले 10,000 20 लाख। जब हम इसको माइनस करते हैं तो अपना बन जाता है कंट्रीब्यूशन 30 लाख। और फिक्स कॉस्ट गिवन है बच्चा, फिक्स कॉस्ट गिवन है, ये देखिए फिक्स कॉस्ट कितना है बच्चा 25 लाख। बी पैसिव कैलकुलेटर यूज कीजिए बच्चों, कैलकुलेटर फिक्स कॉस्ट तो क्या बन जाता है बच्चा अपना EBIT। क्या EBIT बच्चों, EBIT क्या है बच्चों अपना 5 लाख इज EBIT। अब देखिए बच्चों, सही जवाब 5 लाख EBIT, 5 लाख EBIT बच्चों।
तो अपना डॉल का फॉर्मूला क्या है बच्चों? डॉल कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है बच्चा अपना? 30 लाख। EBIT कितना है बच्चा अपना? 5 लाख। 5 6 जा 30। क्या आंसर बन जाता है अपना? 6 टाइम्स। तो लिख लीजिए, पहले इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए। इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए बच्चे, चलो। ये है इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ कीजिए, चलो 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 अमृतसर स्टेशन। फास्ट। आज फरमाइश आई है बॉर्डर पार से हमारे दोस्त शम्स आलम की, जिनकी बेगम साहिबा उनसे नाराज बैठे हैं। तो ये खूबसूरत सा मीठा सा तोहफा फास्ट। हमारी तरफ से। सेकेंड पार्ट हम बाद में देंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलो चलो इतना लिख लीजिए, फास्ट 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 गाइस, फास्ट। Be passive, be passive, be passive. How the Josh? Has first, first. With calculator, use calculator, use calculator, use calculator, use calculator. First. Income statement, sales, contribution. No doubt, no doubt. First. तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका दूसरा पार्ट सॉल्व करके बताऊंगा। उस तक के लिए अलविदा बच्चों। चलिए बाय, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय बच्चों, बाय बाय बाय।